हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लीजिए, ये आपकी थर्ड क्लास की वर्कशीट है। यहाँ पर अपनी क्लास के साथ सेक्शन लिखिए, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर लिखिए अपनी टीचर का नाम। ठीक है, ये हमारी जो वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट नंबर 118 और ये आपकी 26 तारीख की वर्कशीट है बच्चों आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है बहादुर बित्तो, हम ये जो वर्कशीट है वो उसी पर आधारित है, जिससे हम पढ़ेंगे उस पाठ में आए हुए जो मुहावरे हैं उसी से संबंधित हमारी आज की ये वीडियो होगी। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले यहाँ पर देखिए, आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी ना। क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है बच्चों? जैसा कि यहाँ पर लिखा है 26 नवंबर 2020 संविधान दिवस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जाना, आज है संविधान दिवस। इसके बारे में हम और बेहतर तरीके से यहाँ पर जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यानी 26 नवंबर को वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। तो बच्चों ये देखिए, जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर के दिन भारत का जो संविधान है वो बना था, पूरा तरीके से बनकर तैयार हो गया था और ये 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। मतलब 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू किया गया। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, जो आपको पिक्चर दिख रही है ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पिक्चर और ये जो है ये है हमारा संविधान। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों, जब जिस दिन हमारा संविधान बना यानी 26 नवंबर को, इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में हर वर्ष पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को हर साल। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना ये वर्कशीट है वो शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों, हमने बहादुर बित्तो पाठ को अच्छे से पढ़ा। आइए आज इस पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन वाक्यों में क्या खास छिपा है। जैसे तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे जो बहादुर बित्तो जो पाठ था उसमें कुछ वाक्य आए थे। इन वाक्यों में है कुछ खास बात। ठीक है, जो हम यहाँ पर इनको पढ़ेंगे तब बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए, भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और वाक्य देखिए, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। और तीसरा वाक्य देखिए, भेड़िए और शेर को एक साथ बंधा देखकर किसान के होश हवास उड़ गए। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारे तीनों वाक्य हैं, तीनों वाक्य में कुछ खास है। खास इस तरीके से है, जैसे यहाँ पर देखिए, भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। तो ये जो वर्ड लाइन है, जो ये पूरी लाइन है जिनको हाईलाइट किया गया है, ये जो रेखांकित शब्द है ना बच्चों, ये हमारे साधारण शब्दों को विशेष अर्थ दे देते हैं। मतलब जैसे आप मानिए, जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। इस जो ये वाक्य था, पूरा जो हमारा ये वाक्य है, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वाकई में शेर के पेट में चूहे कूद रहे थे। ठीक है, बल्कि इसका अर्थ ये था कि शेर को इतनी तेज भूख लगी थी और इसी वाक्य को अलग तरीके से विशेष अर्थ देने के लिए क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया ये खास वाक्य, पेट में चूहे कूदने लगे। जबकि हम यहाँ पर सिंपल भी इस तरीके से बोल सकते हैं कि शेर को बहुत तेज भूख लग रही थी, मगर इस वाक्य को विशेष क्या बनाता है? इस वाक्य को विशेष बनाता है पेट में चूहे कूदने लगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, साधारण शब्दों का ऐसा समूह जो सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे और जिससे वाक्य रोचक व मजेदार बन जाए, मुहावरा कहलाता है। मुहावरा किसे कहते हैं बच्चों? मुहावरा वे शब्द होते हैं या शब्दों का समूह होता है जो सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ, बिल्कुल अलग और रोचक अर्थ प्रकट करे, उसे कहते हैं मुहावरे। जैसे यहाँ पर हमारा साधारण वाक्य क्या है, माँ बहुत गुस्से में है, और अगर हम इसको मुहावरे के द्वारा बोले, मुहावरे के साथ बोले, तो वो हो जाएगा, माँ गुस्से में लाल पीली हो रही है। तो ये देखिए बच्चों, है ना दोनों वाक्यों में कितना अंतर। एक ये साधारण सा वाक्य, माँ बहुत गुस्से में है, और मुहावरे वाला
रोचक और मजेदार जब वाक्य बन जाता है, जैसे माँ गुस्से में लाल पीली हो रही है, तो इन दोनों वाक्यों का जो बात एक ही कही गई है, मगर इन बातों को कहने का तरीका अलग है। जब इन बातों को अलग तरीके से इस प्रकार से मुहावरों को जोड़कर कह दिया जाता है, तो जो बात है वो मजेदार हो जाती है, रोचक हो जाती है और सुनने में अच्छी भी लगती है ना। यहाँ पर देखिए हमें कुछ मुहावरे दे रखे हैं और उनके अर्थ भी दे रखे हैं। जैसे पहला देखिए, फूला ना समाना। इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। जब हम बोल रहे हैं किसी को कि वह फूला नहीं समाया, तो इसका मतलब है कि वो बहुत खुश है या बहुत प्रसन्न है। ठीक है। अब दूसरा मुहावरा देखिए, कमर कसना, यानी पूरी तैयारी के साथ जुट जाना। अब कमर कसने का अर्थ ये नहीं है कि हमने अपनी कमर को किसी चीज़ से कस लिया, नहीं। कमर कसने का अर्थ है कि किसी कार्य को करने के लिए पूरे जी जान से जुट जाना। ठीक है। अब तीसरा मुहावरा देखिए बच्चों, पाला पड़ जाना। इसका अर्थ होता है सामना हो जाना, किसी चीज़ से सामना हो जाना, किसी व्यक्ति से सामना हो जाना। तो ये क्या है, जैसे हमारा बहादुर बिट्टो कहानी में भी आया है ना, पाला पड़ जाना। तो यहाँ पर यह है मुहावरा और इसका अर्थ है सामना हो जाना। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न 1 देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 देखिए, कोष्ठक में से उचित मुहावरा चुनिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ मुहावरे दे रखे हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि इन 2 मुहावरों में से यहाँ पर कौन सा मुहावरा आएगा। जैसे एक हमें करके दिखा भी रखा है, जैसे हमें यहाँ पे करके दिखा रखा है ना, आलू की चाट देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। यहाँ हम क्या लिखेंगे, मुंह में पानी आ गया या दुम दबाकर भाग गया। जाहिर सी बात है मुंह में पानी आ गया, मतलब आलू की चाट उसे इतनी पसंद है कि उसको देखते ही उसको खाने का मन हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला मुहावरा आ जाएगा, मुंह में पानी आना। अब दूसरा वाक्य देखिए बच्चों, मीनू ने आस्था से उसकी गुड़िया मांगी तो उसने उसे अंगूठा दिखाना या कमर कसना। यहाँ पर क्या आएगा, उसने उसे अंगूठा दिखा दिया या कमर कस ली। कमर कसने का क्या अर्थ होता है बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा भी था। कमर कसने का अर्थ होता है किसी चीज़ के लिए पूरी तरीके से जुट जाना, किसी तैयारी में। ठीक है। तो यहाँ और अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है मना कर देना किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर वाक्य आएगा, हमारा मुहावरा आएगा अंगूठा दिखाना। मीनू ने आस्था से उसकी गुड़िया मांगी तो उसने उसे अंगूठा दिखा दिया। तो यहाँ पर लिखिए अंगूठा, यहाँ दिखाना पूरा नहीं आएगा, लिखना है अंगूठा दिखा दिया, तो लिखा ही हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखिए अंगूठा दिखा दिया। ठीक है। अब हमारा वाक्य 3 देखते हैं बच्चों, राबिया ने मधुर गीत गाकर कार्यक्रम में टांग अड़ाना या रंग जमाना। जाहिर सी बात है, टांग अड़ाने का अर्थ होता है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ के लिए मना करना। ठीक है। और वहीं रंग जमाने का अर्थ है किसी चीज़ को अच्छा बना देना और भी मज़ेदार बना देना। जैसे राबिया ने मधुर गीत गाकर कार्यक्रम को बनाया था, तो यहाँ पर आएगा राबिया ने मधुर गीत गाकर कार्यक्रम में रंग जमा दिया। तो यहाँ पर इसको लिखिए बच्चों, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए रंग जमा दिया, तो यहाँ लिखा ही हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 1 पूरा होता है बच्चों। अब हम प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। चित्र देखकर मुहावरे पहचानिए व झटपट उनके अर्थ लिखिए। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर हमें दिए गए हैं कुछ मुहावरे। ठीक है। और हमें क्या करना है, इन मुहावरों के हमें यहाँ पर लिखने हैं अर्थ। जैसे यहाँ पर ये पहला मुहावरा देखिए, यहाँ पर लिखा है आँख का और इसके बाद यहाँ बना है तारा। ये होता है आँख का तारा। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है कि कोई बहुत प्यारा, अच्छा, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं तो हम उसके लिए आँख का तारा ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर बाकी सारे मुहावरे दे रखे हैं, हमें उनके लिखने हैं, उनके सामने उनके अर्थ। ठीक है। तो चलिए हम अपने ये एक्टिविटी करते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखे हैं हमारे मुहावरे और उनके सामने लिखे हैं उनके अर्थ। जैसे बच्चों यहाँ पर पहला मुहावरा देखिए, यहाँ पर इसका पहला मुहावरा है आँख का तारा। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, बहुत प्यारा। जब हम बहुत प्यारा आँख का तारा बोलते हैं तो मतलब हम उसके लिए बोल रहे हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारा बहुत करीब होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में, यहाँ पर ये है घोड़े। ठीक है। और उसके बाद लिखा है घोड़े बेचकर सोना। इसका क्या अर्थ होता है कि घोड़े बेचकर सो जाना? नहीं, इसका अर्थ होता है बेफिक्र होना, यानी किसी चीज़ से निश्चिंत हो जाना, किसी चीज़ की फिक्र ना करना। तो उस व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं कि वो तो घोड़े बेचकर सो गया। ठीक है।
अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अब ये मुहावरा है, यहाँ पर ये बनी हुई है आँख, उसके बाद लिखा है लगना। तो ये मुहावरा है बच्चों, आँख लगना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? आँख लगना। आँख लगने का मतलब क्या होता है? आँख लगने का मतलब होता है नींद आ जाना। जो हल्की सी थोड़ी देर के लिए, जो 2-4 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए इंसान सो जाता है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर कि आँख लग गई थी, है ना। तो इस प्रकार आँख लगना मुहावरे का अर्थ हुआ नींद आ जाना। ठीक है, अब इसके बाद ये आखिरी मुहावरा देखिए, यहाँ पर बने हुए दांत, है ना, और उसके बाद लिखा है खट्टे करना। तो ये पूरा मुहावरा है दांत खट्टे करना। तो इसका अर्थ होता है पराजित करना। दांत खट्टे करने का अर्थ ये नहीं होता है कि हमने नींबू खा लिया या किसी को खिला दिया तो उसके दांत खट्टे हो गए, नहीं। यहाँ पर दांत खट्टे मुहावरा जो है, दांत खट्टे करने का अर्थ होता है किसी को हरा देना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हमने लिख दिया पराजित करना। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार जो हमारे मुहावरे हैं, उनके चारों मुहावरों के अर्थ हमने उनके सामने लिख दिए हैं। आप ये ज़रूर लिख लीजिएगा बच्चों। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।